चैप्टर नंबर 5 के बारे में आज हम बात करेंगे। तो क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या करना होगा? तो कि क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो कि पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोगों को किन किन जो एलिमेंट्स है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि क्यूनेस है वो एक एलिमेंट के रूप में टोटल चैप्टर में हमारे पास होगा। अब एलिमेंट किस तरीके से वर्क करेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो कि पहले तो हम लोग क्यूनेस का मीन जानेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। एक्चुअल में क्यूनेस आपके लिए नई बात है, तो क्यूनेस जो है वो किस तरीके से किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा तो कि टाइप ऑफ क्यूनेस, ऐसा नहीं है कि क्यूनेस टोटली अपना जो एनवायरनमेंट होता है या टोटली जो अपना चैप्टर होता है उसमें एक ही प्रकार का होगा। उसमें डिफरेंट टाइप आएंगे, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और कांस्टेंट भी मिलेगा। तीसरा तो कि कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ द क्यूनेस, जो क्यूनेस है उसमें दो टाइप के आएंगे, एक तो कि एब्सोल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, रिलेटिव होगा। सेकंड तो कि उसके बाद होगी मेथड ऑब्टेन द मेजर ऑफ द क्यूनेस कोएफिशिएंट ऑफ क्यूनेस, एक मेजर बाय क्यूनेस होगा और एक कोएफिशिएंट बाय क्यूनेस होगा। तो एक के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सी होगी, तो कि काल पियर्सन की होगी और दूसरे के लिए तो कि बाउली मेथड की होगी। और लास्ट में कंपेयर टू मेथड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूनेस, यानी कि दोनों मेथड में से कौन सी मेथड बड़े अच्छी तरीके से हम लोग रन कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, काल पियर्सन मेथड और बाउली मेथड। अब देखते हैं तो कि उसमें मीनिंग में क्या दे रखा है। तो कि मीनिंग्स में ये था तो कि जो दोनों पॉपुलर मेथड है, सभी को पता है कि चैप्टर के जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन जो करते हैं उस इंट्रोडक्शन में क्या होता है तो कि उसका एक हिट दे रखा होता है कि चैप्टर में क्या हम लोग सीखने वाले हैं या क्या आगे का चैप्टर में से हम लोग कुछ सीख के आए हैं या नहीं आए उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा सैम्पलिंग के बारे में बात करते हैं। सैम्पलिंग के बारे में आप लोगों को पता है, सैम्पलिंग की जब बात होती है तब क्या होता है तो कि टेंडेंसिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। टेंडेंसिटी यानी तो कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी सैंपल ले रहे हैं वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू में जो हम किसी भी नंबर्स का यूज़ करेंगे तो उसका ऑब्जर्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि वो काउंटेबल होगा। दूसरा जो कि दूसरा इस प्रकार से है कि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोगों को फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि मीन मोड और मीडियन जो हमारा है वही जो पहले हम लोगों ने सीख रखा है उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। दूसरा कुछ है नहीं, इसमें चैप्टर एकदम इजी है, उसमें कुछ आप लोगों को ऐसा दिक्कत वाला नहीं होगा। और सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही पता चलता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, वो सिमिलर होगी। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या दे रखा है तो कि 200, 400, 600, 1000, 1200, 200 और 1400। तो मेरे हिसाब से इन सभी नंबर्स के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि हमारा जो क्लास लेंथ है वो कितनी मिलेगी, तो कि सभी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि सभी के बीच में 200 का एक क्या रह रहा है तो कि एक गैप रह रहा है। तो उससे क्या होगा तो कि उससे सभी के नंबर्स अपने हिसाब से सही जगह पर क्या होंगे तो कि फिट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ द वर्कर्स 1369631, तो जो ग्राफ मिल रहा है उस ग्राफ के बारे में मेरे को बात करनी है। थोड़ा सा मैंने स्मॉल कर दिया इसलिए क्या होगा तो कि अच्छी तरह से हम लोग देख सकें। यहाँ पे क्या दे रखा है तो कि यहाँ पे तो कि 200 में 1 दे रखा है, तो हम लोगों को सिर्फ यही करना है कि ग्राफ में यहाँ पे 200 मिल रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को साथ में लेकर चलना है। बाद में क्या करना है तो कि इसी हिसाब से एक टोटल हमारे पास एक ग्राफ मिल गया। ग्राफ मिलने के बाद तो कि सभी पॉइंट्स जो होते हैं उसको आप लोगों को क्या करना है तो कि लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना है। यहाँ से यहाँ तक मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी कर सकते हो। अगर किसी को ऐसा लगे कि सर यहाँ से यहाँ तक वो भी चलेगा, यहाँ से यहाँ तक लास्ट का डिजिट तक वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आप लोगों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद एक दूसरा लाइन सेगमेंट क्या होगा तो कि एक्स एक्सिस पर आप लोगों को ड्रॉ करना है। ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आपका नॉलेज के लिए है।
तो इससे क्या होगा तो कि सिमिलर नंबर जो हो गए आपके, तो आपका जो ग्राफ होता है वो भी क्या मिलेगा तो कि वो भी सिमिलर मिलेगा। अगर ग्राफ सिमिलर मिल रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो भी क्या होगी तो कि वो भी सिमिलर होगी। अगर फ्रीक्वेंसी भी सिमिलर होगी तो उसके हिसाब से जो क्यूनेस मिलता है वो क्यूनेस भी क्या होगा तो कि वो भी सिमिलर ही मिलेगा। तो इससे आप लोगों को एक इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सिमेट्रिक होती है और नॉन सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक में फ्रीक्वेंसी भी और क्यूनेस भी दोनों क्या होगा तो कि सिमेट्रिक होगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि सिमेट्रिक नहीं है तो उसमें टाइप्स मिलेंगे, पॉजिटिव सिमेट्रिक्स आएगा या नेगेटिव सिमेट्रिक्स आएगा या कोई भी हिसाब से आप लोग समझ सकते हो, या कांस्टेंट मिलेगा। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि आप अपने हिसाब से किसी भी नंबर्स को चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को क्या मिलना चाहिए तो कि जो आपका डिफरेंस है वो क्या मिलना चाहिए तो कि वो सही तरीके से सही ही मिलना चाहिए सभी में। ऐसा नहीं है कि एक दो में आपका आंसर मिल गया और दूसरे में आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो चलेगा, ऐसा नहीं है। जो भी आंसर आपका मिल रहा है, आंसर के लिए कोई ऐसा नहीं है इसमें कि रूल्स की या रेगुलेशन दे रखा है कि आप लोगों को इसी हिसाब से आंसर को लेना है। आप अपने हिसाब से आंसर को सेट कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। ग्राफ भी आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, उसमें भी कोई बात नहीं है। मेन पर्पस वही है कि आप लोगों का ग्राफ क्या होता है तो कि सिमेट्रिक होता है, तो सभी नंबर्स का जो डिफरेंस मिलता है वो कितना होगा तो कि वो सिमेट्रिक ही होना चाहिए। क्लियर? अगर सिमेट्रिक आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आपके लिए दिक्कत की बात है कि आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं या यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एक नंबर्स दे रखे हैं, इजी सा सम है, उसमें कोई दिक्कत वाला नहीं है। हमने जो बोला था वही फ्रीक्वेंसी का नंबर है। टोटल एन कितना मिल रहा है तो कि 29। अब तो कि एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स 200 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि आंसर क्या मिलेगा 200 मिलेगा। 400 मल्टीप्लाई बाई 3 1200, 600 मल्टीप्लाई बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 3600। उसी हिसाब से 7200, 6000, 3600, 1400 सभी को मिला के क्या होगा तो 23,200। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कैसे करना है तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए, आपके लिए आसान से होगा। पहले जो नंबर्स दे रखे हैं उस नंबर को उसी हिसाब से आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया। अब 1 को 3 से मिलाइए यानी कि ऐड कर दीजिए तो क्या होगा तो क्या 4 + 6 10, 10 + 9 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 1 29। यानी कि आप लोगों को जिगजैग जो बोलते हैं उसी हिसाब से चलना है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इसी हिसाब से जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कभी भी गलत नहीं होगा। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद हम लोगों को पता है कि हम पहला किस स्टेप का यूज़ करते हैं। तो कि पहला स्टेप हमेशा क्या होता है हमारा तो क्या वो मीन का होगा। मीन = x बार = एप्सिलॉन fx/n 23,200 डिवाइड बाई 29 यानी कि टोटल आंसर 800 मिलेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप मीडियन m = वैल्यू ऑफ द n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन n यानी कि 29 + 1 डिवाइड बाई 2 30 डिवाइड बाई 2 यानी क्या आंसर मिलेगा 15। अब देखिए 15 कौन सी फ्रीक्वेंसी में सेट होता है। जो ऑब्जर्वेशन हमारा मिल रहा है वो कौन सा है तो वो 15 है। तो ऑब्जर्वेशन इज कहाँ पे आ रहा है तो कि 800 में मिल रहा है। तो एम आपका क्या मिल जाएगा 800। ये तो आसान सा है, मेरे लिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों को बताने के लिए। मेरे पास जो पॉइंट है वो आप लोगों को समझा रहा हूँ। कौन सा पॉइंट है तो कि जो टोटल जो हमारे पास मीन की फॉर्मूला है वो 2 हिसाब से होती है। कौन सी हिसाब से तो कि पहले जो नंबर्स दे रखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन में मिल रहा है उसको लिख लेना है यानी कि कैपिटल M आपका मिल जाएगा। अगर ऐसा हो कि आप लोगों के पास नंबर की जगह पे क्या मिल रहा है तो कि नंबर की जगह पे आप लोगों को क्लास मिल रहा है तो आप लोगों को m की फॉर्मूला का यूज़ करना है। कौन सी वाली फॉर्मूला L + n/2 - f n/2 - cf/f मल्टीप्लाई बाई c।
वही फॉर्मूला का आप लोगों को यूज़ करके कैलकुलेट करना है। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि हम लोगों को दिक्कतें आ रही है तो आप लोग लिख लीजिए, सभी के सभी जो भी मेरे को अभी सुन रहा है वो सभी के सभी क्या कीजिए तो क्या लिख लीजिए। जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स मिलेंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है तो कि ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ही लिखनी है। दूसरा, जो आपके पास नंबर की जगह पे क्या मिल रहा है, क्लास मिल रहा है, तो आपको क्या करना है तो कि आपको क्लास के हिसाब से ऑब्जर्वेशन को फॉर्मूला में सेट करना है, और सेट करने के बाद उसका जो आंसर मिलेगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा तो कि कैपिटल M का आंसर मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मेरे को बता दीजिए। उसके बाद मोड, तो मोड के लिए भी अपने पास फॉर्मूला है, अपने पास टिप्स है। कौन सी? तो कि जब नंबर्स दे रखे हैं तो आसान सा है हमारे लिए मोड को भी कैलकुलेट करना। क्यों? तो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो नंबर्स है, अभी आप लोग देख रहे होंगे जो फ्रीक्वेंसी में नंबर्स है वो सबसे ज़्यादा नंबर्स कहाँ पे है, तो हम लोगों को पता है ये 9 है। सबसे ज़्यादा क्या है तो कि ये 9। तो 9 में x की वैल्यू कितनी मिलती है तो क्या x की वैल्यू 800 मिलती है। तो देखिए M0 इज इक्वल टू आंसर 800 मिल गया। फर्स्ट क्वाड्रेट Q1 इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 4, 29 + 1 यानी कि 30 डिवाइड बाई 4, तो कितना आंसर मिलेगा 7.5 ऑब्जर्वेशन। 7.5 ऑब्जर्वेशन के लिए आप लोगों को पता है कि 7.5 जो है वो कहाँ पे मिलेगा। अगर 7.5 नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि 4 से ज़्यादा और 10 से कम सभी के सभी नंबर्स कहाँ पे मिलेंगे तो कि 600 में ही मिलेंगे। चेक कर लीजिए, आंसर में 600 मिल रहा है आप लोगों को। ये रहा आंसर में क्या मिल रहा है तो क्या 600 मिल रहा है। ये हो गया Q1। अब बात करनी है Q3 की। Q3 की बात में क्या होगा तो कि वैल्यू ऑफ द 3 इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइड बाई 4, यानी कि एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है तो यहाँ तक तो कॉमन है n+1 डिवाइड बाई 4। देख लीजिए n+1 डिवाइड बाई 4 सिर्फ और सिर्फ 7.5 मल्टीप्लाई बाई 3 ही करना है आप लोगों को, यानी कि टोटल आंसर कितना मिल गया 22.5। अगर 22.5 मिल रहा है तो चेक कीजिए कहाँ पे मिल रहा है। तो 22.5 हम लोगों को पता है कि किस में मिलेगा तो कि 1000 में मिलेगा, यानी कि यहाँ 25 है तो 22 इसमें आ जाएगा। देखिए आंसर Q3 क्या मिल गया तो क्या 1000 मिल गया। अब आपके लिए सिमेट्रिक वाली जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस की थी ना उसके बारे में आएगा। एक ही पॉइंट है, बड़े अच्छी तरीके से आप लोग इसको समझिए। अगर ऐसा लग रहा है कि वी हैव x बार इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m0 इज इक्वल टू किसी भी प्रकार का कोई भी एक नंबर्स मिल रहा है तो उसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलेंगे, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो सिमेट्रिक यूनिस डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी बोलिए, सिमेट्रिक आना चाहिए। आपके लिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि किसी भी तरह का जो आंसर है यानी कि आपका मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों के तीनों अगर एक ही आंसर में मिलेंगे यानी कि एक ही नंबर्स या एक ही डिजिट में मिलेंगे तो आप लोगों को ये बताना है कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो किस प्रकार का है। तो क्या आपके पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो सभी के सभी सिमेट्रिक प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। दूसरा, कैलकुलेशन के लिए तो कि दोनों का आंसर सेम मिल रहा है या नहीं, इस फॉर्मूला को आप लोग रट लीजिए। Q3 माइनस m इज इक्वल टू m माइनस Q1। मैंने इसलिए ऐसा बोला कि आप लोग रट लीजिए क्योंकि यही फॉर्मूला चैप्टर के एंडिंग तक हम लोग क्या करेंगे तो कि यूज़ करेंगे, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात ना हो। ये भी बता रहा हूँ किस हिसाब से होगी। सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है तो कि 3, सबसे कम नंबर कौन सा है तो कि 1। तो आप लोगों को क्या लिखना है कि Q3 माइनस m इज इक्वल टू m माइनस Q1। स्टार्टिंग Q3 से होगा, एंडिंग कहाँ पे होगा Q1 पे होगा। 1000 माइनस 800 और 800 माइनस 600 दोनों में देख लीजिए आंसर आपका सेम ही मिलेगा, 200 ही आंसर आपका मिलेगा। थस द क्वाड्रेट एंड द इक्विस्टेंड ऑफ फ्रॉम द मीडियन।
तो यानी कि दोनों का जो स्टैंड मिल रहा है वो हमारे पास इक्वल मिल रहा है, और एक ग्राफ भी दे रखा है, देख लीजिए यहाँ पे। इस हिसाब से मैंने बोला था कि इस हिसाब से ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, और दूसरा यहाँ पे भी एक लाइन सेगमेंट आप लोग खींच सकते हो। अगर इसी हिसाब से लाइन सेगमेंट की बात करें तो सभी नंबर्स अपने हिसाब से कहाँ मिल रहे हैं, तो कि सही जगह पे मिल रहे हैं। अगर सही जगह पे और सभी के सभी नंबर्स मिल रहे हैं तो उसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि अपने पास जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन